हेलो एवरीवन, स्टडी उस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जाम 2024 के लिए क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करेंगे। और इस क्वेश्चन पर बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कॉमन आ सकते हैं। देखिए, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। द वैल्यू ऑफ 32 टू द पावर 1/5। देखिए 32 क्या होता है? 32 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 2 का पावर 5 होगा। और इसका पावर कितना? 1/5। तो 5 इंटू 1/5, 5 कैंसिल, तो कितना आ गया? 2 आ गया। सो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ठीक है। x - 2 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, देन a इक्वल टू। देखिए x - 2 क्या है? फैक्टर है। ठीक है। जब x - 2 फैक्टर है तो यहाँ से x - 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2। यह x का वैल्यू 2 यहाँ रखने से क्या होगा? पूरे के वैल्यू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2 रखेंगे तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू a इंटू एक्स का वैल्यू कितना? 2 माइनस 2a इक्वल टू 0। अब इसे क्या करेंगे हम लोग? सोल्व कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे हम लोग तो 3 2 या 6a, 6a माइनस 2a कितना हो गया? 4a। 4a इक्वल टू a 2 का स्क्वायर 4, जब राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा? -4। तो a इक्वल टू -4 और डिवाइड में 4 जाएगा तो 4 4 कैंसिल होकर -1 आ गया। a का वैल्यू कितना आ गया? -1। ओके। और सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन x + y = -2। तो यह 4 सोल्यूशन दिया हुआ, इसमें से किसको रखने से x और y का वैल्यू रखने से -2 आना चाहिए? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। x का वैल्यू कितना है? x का वैल्यू कितना है? -1 और y का वैल्यू कितना है? यहाँ में -1। अगर x का वैल्यू -1 रखेंगे, y का -1 रखेंगे तो -1 - 2 आ जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रेशनल नंबर। दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? ऑलवेज अ रेशनल नंबर। बट एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो, दोनों को इंटू करिए या दोनों को डिवाइड करिए या दोनों को प्लस करिए या दोनों को माइनस करिए, एक रेशनल एक इरेशनल होने से हमेशा क्या हो जाएगा? इरेशनल आएगा। ओके। अब देखिए, द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए शर्ट इज 350 कॉस्ट प्राइस है, देन सेलिंग प्राइस एट प्रॉफिट 10%। सेलिंग प्राइस हमें निकालना है। तो सेलिंग प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट %। अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस %। तो CP कितना है? 350 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट कितना है? 10 है। तो 100 प्लस 10 110%। 110% परसेंट को हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आएगा? 100 आएगा। सो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। अब 35 को 11 से इंटू कर दीजिए। 11 5 55 का 5 कैरी 5, 11 3 33 एंड 5 38। सो 385 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब देखिए नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 32 का पावर 2/5। 32 को जब फैक्टर निकालेंगे तो 2 का पावर 5 आएगा। तो 2 का पावर 5 इंटू 2/5। सो 5 5 कैंसिल, सो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नंबर 4 देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलिनोमियल। कौन सा पोलिनोमियल है? तो देखिए रूट x है, जब x y z में रूट हो तो पोलिनोमियल नहीं होता है। डिवाइड में x है तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। x का पावर -1 है। ठीक है, x का पावर माइनस है, माइनस पावर में माइनस नहीं होना चाहिए क्योंकि पावर होल नंबर होना चाहिए। सो ये भी पोलिनोमियल नहीं है। सो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। यह क्या है? पोलिनोमियल है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। x का पावर 4 है, x का पावर 1 है, यहाँ में x का पावर क्या है? 0 है। तो हाईएस्ट पावर क्या हो गया? 4। सो डिग्री हो गया आपका 4। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर। x - 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, देन वैल्यू ऑफ k। x - 1 फैक्टर है, अगर ये x - 1 फैक्टर है तो x - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू -1 जाएगा +1, मीन्स x का वैल्यू +1 आ गया। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ +1 लिखना पड़ेगा। x है तो 1 का स्क्वायर, x है तो 1 प्लस k इक्वल टू 0 हो गया। सो k इक्वल टू 1 + 1 2, राइट में जाएगा तो -2 हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। तो याद रखिएगा 0 इज ए रेशनल नंबर। ये √3 है तो इरेशनल हो गया है। पाई इरेशनल होता है एंड रेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल प्लस इरेशनल भी क्या होता है? इरेशनल होता है। ठीक है। नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट ऑफ 2 नॉन पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अगर 2 स्ट्रेट लाइन नॉन पैरेलल है तो उसमें एक पॉइंट कॉमन हो सकता है। ऑप्शन डी। 2 सर्कल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट होता है। 2 रेडी ऑफ द 2 सर्कल आर इक्वल। दोनों का रेडियस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, तब 2 सर्कल कॉन्ग्रुएंट होता है।
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का कंडीशन कौन सा नहीं है? तो याद रखिए साइड 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 है, साइड एंगल साइड भी है, एंगल साइड एंगल भी है। एंगल 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 जो है यह कॉन्ग्रुएंसी का यह कंडीशन नहीं होता है। इफ द रेशियो ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल 3:5:9:13 देन द स्मॉलेस्ट एंगल, आपको स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट एंगल निकालना है तो इसमें स्मॉलेस्ट क्या है? इसमें 3 है, तो 3 डिवाइड टोटल प्लस करें कितना होगा आपका 5 + 3 8, 8 + 9 17 + 3 20 एंड 10 30, तो नीचे हो गया 30। यहाँ बोला स्मॉलेस्ट तो ऊपर स्मॉलेस्ट, नीचे टोटल प्लस करके इनटू क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल प्लस करके 360 होता है। ठीक है, सो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया आपका 36 डिग्री। कितना आंसर आ गया? 36 डिग्री। सो ऑप्शन बी। द रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के बीच में रेशनल नंबर क्या होगा? तो याद रखिएगा a और b के बीच में क्या होता है? तो a + b/2। अगर a और b दो नंबर है तो इसके बीच में रेशनल नंबर क्या होगा? a + b/2। तो इसी प्रकार 1 + 2, 1 + 2/2, 1 + 2 मीन्स 3/2। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल दिस व्हेन x = 1, मीन्स जहाँ जहाँ x 1 लिखना है तो 5 × x का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 4 × x का वैल्यू 1 - 3, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, द कोफिशिएंट ऑफ x इन द पोलिनोमियल, यह पोलिनोमियल जो दिया हुआ है इसमें x का कोफिशिएंट, इसमें x नहीं है, इसमें x नहीं है, इसका मतलब क्या है? 0 × x है। ठीक है, इसमें x नहीं है, इसका मतलब क्या है? 0 × x है, तो x का कोफिशिएंट क्या हो गया? 0 हो गया। ऑप्शन सी। x = 0 इज ए इक्वेशन ऑफ, देखिए जब x = 0 रहेगा तो इक्वेशन ऑफ क्या होगा? y एक्सिस होगा। ठीक है, y एक्सिस बोलेगा तो x = 0, अगर x एक्सिस का होगा तो y = 0। देखिए नेक्स्ट, x इज पॉजिटिव एंड y इज नेगेटिव, मीन्स x क्या है? प्लस में है और y क्या है? माइनस में है। तो याद रखिएगा प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? तो 4th क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, दोनों माइनस होने से कौन सा क्वाड्रेंट होता है? 3rd क्वाड्रेंट होता है। दोनों प्लस होने से क्या होता है? 1st क्वाड्रेंट होता है। और आपका माइनस प्लस होने से क्या होता है? वो 2nd क्वाड्रेंट होता है। एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट ऑन y एक्सिस, एब्सिसा का मतलब होता है x का वैल्यू। ऑल पॉइंट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो, y एक्सिस में कोई भी पॉइंट हो तो क्या होता है? x = 0 होता है। और एब्सिसा का मतलब x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना है? 0। सो ऑप्शन सी। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस, तो देखिए डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस का मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना है? 3 है। ठीक है, सो 3 यूनिट। अगर माइनस भी रहता है हमें, -3,4 रहता, माइनस भी रहता ना तभी हम लोग प्लस ही लिखते हैं, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है? प्लस में होना चाहिए। सो -3 होने से भी क्या लिखते हैं हम लोग? 3 यूनिट, +3 लिखते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन ऑफ y - 4 = 0। देखिए यहाँ सोल्व करेंगे हम लोग तो y = कितना निकलेगा? -4 जाके +4 हो जाएगा, मीन्स y का वैल्यू 4, y का वैल्यू क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। अब देखिए y का वैल्यू 4 कहाँ है? y का वैल्यू 4 यहाँ में है, ऑप्शन सी में है। y का वैल्यू ऑप्शन सी में है, y का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू कुछ भी ले लीजिए आप। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द ग्राफ ऑफ y = 2, y = 2, तो देखिए y का वैल्यू प्लस में है तो ऊपर जाएंगे 1 2, ये पॉइंट जो है। ठीक है, दिस इज द ग्राफ। y = 2 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस का पैरेलल यह लाइन है। y = 2 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस का यह पैरेलल है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज, y एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? x = 0 और x एक्सिस का इक्वेशन होगा y = 0। तो जब बोलेगा y एक्सिस तो क्या होगा? x = 0। ठीक है, AOB इज अ लाइन देन वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू निकालना है। तो याद रखिएगा यह स्ट्रेट लाइन है तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यह तीनों एंगल प्लस का कितना होगा? 180 होगा। तो 4x + 3x 7x, 7x + 40 = 180, 7x + 40 = 180। ये 40 जाकर माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? आपका 140 हो जाएगा। और यहाँ कितना है? 7x है। सो 7 जाकर डिवाइड होगा तो x = 7 × 40, x का वैल्यू कितना आ गया? 20 डिग्री। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ दिया हुआ है L इज पैरेलल टू M, L जो है वह M का क्या है? पैरेलल है। ठीक है,
और x/y = 3:2। तो लेट हम कर लेंगे x = कितना के 3k, x = 3k एंड y = कितना के y = 2k। अब देखिए ये जो पैरेलल है, यह दो लाइन पैरेलल है, तो x और y ये दोनों एंगल प्लस का कितना होगा 180 होगा। x + y कितना होगा आपका 180 होगा। x का वैल्यू कितना है 3k प्लस y का वैल्यू कितना है 2k, 3k + 2k = 180 मीन्स 5k = 180। 5 जाकर डिवाइड होगा तो k = कितना होगा 5 3 = 15 और यहाँ बचा कितना 15, 30 बचा, 5 से 30 मीन्स k का वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया। तो k 36 आ गया। अब x निकालना है y निकालना है, तो यहाँ में क्या हो जाएगा 3 × 36 और यहाँ हो जाएगा 2 × 36। तो 36 × 2 72 हो गया एक, और 36 × 3 कितना हो 108। तो आंसर होगा 108 एंड 72। 108 एंड 72 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट टू लाइन इन ए प्लेन कैन इंटरसेक्ट। दो लाइन मैक्सिमम एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकता है। इफ टू एक्विट एंगल ऑफ ए राइट ट्रायंगल आर इक्वल। एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, एक राइट ट्रायंगल है, यह 90 डिग्री है, इसमें दोनों एंगल यह इक्वल है। ये दोनों एंगल क्या है इक्वल है। तो देखिए यह 90 है और यह दोनों एंगल प्लस होकर 90 होगा। अब जब एक 90 है तो यह दोनों एंगल प्लस कितना होगा 90 है होगा, और ये दोनों इक्वल, इसका मतलब 45। सो राइट आंसर कितना हो गया ऑप्शन सी 45 डिग्री। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए AR तो AP के इक्वल होना चाहिए, तो गलत है। AB = QR, AB = PQ होना चाहिए, ये भी गलत है। AC = PQ, AC = PR होना चाहिए, AC = क्या होना चाहिए PR होना चाहिए, मतलब ये भी गलत है। AB = PQ, AB = PQ, हाँ आंसर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए ABC जो पैरेललोग्राम, जब पैरेललोग्राम होता है तो क्या होता है इसका ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, मीन्स दिस = दिस, ये दोनों एंगल क्या होगा इक्वल होगा। 3x - 10 = x + 80। अब देखिए इस x को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x - x = 80 डिग्री, अरे -10 जाकर क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा। 3x - x माने 2x, 2x = 80 + 10 90 डिग्री, 2 जाकर डिवाइड होगा तो x = 45 डिग्री, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, इफ टू डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। देखिए क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर होता है तो वो क्या होता है पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है वो पैरेललोग्राम। और रेक्टेंगल भी क्या है पैरेललोग्राम है, रोम्बस भी क्या है एक पैरेललोग्राम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका ऑल ऑफ द अबव। एक्सप्रेस 4/5 इन परसेंटेज, तो 4/5 परसेंटेज में लाना है तो इंटू 100 करना होगा, इंटू 100, और 5 से डिवाइड करेंगे 100 को कितना आएगा 20, सो 20 × 4 80%। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लाइन्स डेट कैन बी ड्रॉन थ्रू ए पॉइंट। एक पॉइंट से हम लोग इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। देखिए नेक्स्ट, एक्सप्रेस 3.52 इन P/Q फॉर्म। तो देखिए जब पॉइंट हटाएंगे तो डिवाइड में कितना आएगा 100 आएगा, 352 और डिवाइड में कितना आ गया 100, सो P/Q हो गया। अब इसको कैंसिल कर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन द पोलिनोमियल। तो x² का आगे क्या है माइनस है, कुछ नहीं तो 1 है, तो आंसर कितना हो गया -1। फाइंड P1 ऑफ द पोलिनोमियल। P1 निकालना मीन्स जहाँ जहाँ y है 1 लिखना है, तो 1 का स्क्वायर -1 -1, सो 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर 1 -1 -1 -1 प्लस कैंसिल, तो आंसर हो गया आपका -1। अब देखिए इवेलुएट 549 का स्क्वायर -548 का स्क्वायर। देखिए a² - b², a² - b का फॉर्मूला क्या होता है a + b × a - b, a + b × a - b। एक बार इन दोनों को प्लस कर दीजिए और एक बार इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक्सप्रेस द इक्वेशन x = 3y इन द फॉर्म ax + by + c = 0। तो जब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या है x है तो x, ये 3y को जब लेफ्ट में लाएंगे तो क्या हो जाएगा -3y। ठीक है, और इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब क्या है +0 = 0। तो यहाँ में क्या हो गया, यहाँ में a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -3 और c का वैल्यू क्या हो गया 0। ठीक है, a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया -3
और सी का वैल्यू कितना हो गया, सी का वैल्यू 0 हो गया। अंडर व्हाट कंडीशन द ग्राफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 पास थ्रू ओरिजिन। जब पास थ्रू ओरिजिन बोलेगा ना तो ये जो सी है क्या होगा, सी इक्वल टू 0। मीन्स ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर सी का वैल्यू 0 हुआ, सी इक्वल टू 0 हुआ तो हम बोल सकते हैं कि पास थ्रू ओरिजिन। इफ वन एंगल ऑफ ए लीनियर पेयर इज 120 डिग्री, लीनियर पेयर का एक एंगल 120 है तो अदर एंगल कितना होगा। याद रखिएगा कि लीनियर पेयर में दोनों एंगल प्लस का 180 होता है, तो 180 में से 120 माइनस कर दीजिए तो आंसर हो गया आपका 60 डिग्री। देखिए नेक्स्ट, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली ओपोजिट क्या होता है, इक्वल होता है। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, 0,0, 0,0 होता है कोऑर्डिनेट का ओरिजिन। राइट एनी टू क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए साइड 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 होता है, एंगल साइड एंगल होता है, साइड एंगल साइड होता है। द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, ट्रू। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल कितना होता है, 60 होता है, क्या होगा, ट्रू। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसका एक्स का वैल्यू निकालना है। तो याद रखिएगा इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू होता है दूर वाला दोनों एंगल प्लस करके। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या होता है, दूर वाला दोनों एंगल प्लस करके, मीन 60 प्लस 50, 60 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 110 डिग्री। अ ट्रायंगल हैज टू ऑफ इट्स एंगल एज ऑब्ट्यूज, ये फॉल्स हो गया, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल ऑब्ट्यूज का मतलब 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि तीनों एंगल प्लस का 180 होता है। जब तीन एंगल प्लस का 180 होता है तो दो एंगल 90 से ज़्यादा कैसे हो सकता है, फॉल्स। इफ टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो दोनों का रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। द रेडियस ऑफ वन सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, एक सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ अदर सर्कल, वो भी क्या होगा, 3 सेंटीमीटर। अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब दोनों का रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। राइट वन प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी बताना है। तो पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, बहुत सारा है। इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम। नेक्स्ट देखिए, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। रोम्बस का डायगोनल या स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होता है। अब देखिए हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो जब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो सी 60 है तो ए भी कितना हो गया, 60 हो गया। फिर क्या बोला है हमें कि ए ई एफ जी पैरेललोग्राम है, ए ई एफ जी पैरेललोग्राम है, तो यहाँ भी क्या होगा, ऑपोजिट एंगल इक्वल होगा, तो ए 60 है तो एफ भी क्या होगा, 60 डिग्री होगा। तो आपको निकालना है कि एंगल जी एफ ई कितना होगा, जी एफ ई एंगल एफ कितना होगा, तो 60 डिग्री, आंसर हो गया 60 डिग्री। राइट द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब कट करता है तो यह चार्ट जो बनता है क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। The x coordinate and y coordinate of the point M are -3 and 4. What is the coordinate of the point? तो देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट में क्या होता है, पहले x का वैल्यू कोमा y के वैल्यू, तो x कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, -3, तो -3 हो गया, एंड y कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 4, तो 4 हो गया। सो पॉइंट इज हो गया -3, 4। नेक्स्ट देखिए a -2, 3 दिया हुआ है, b -3, 5 दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स। फाइंड द एब्सिसा ऑफ a। देखिए एब्सिसा ऑफ ए, जो ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट में एब्सिसा का मतलब एक्स का वैल्यू कितना है, -2 है। फिर देखिए बीच में माइनस, तो माइनस, ओके। अब यहाँ क्या बोला है, एब्सिसा ऑफ बी, ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट में एब्सिसा माने एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू -3 है। सो ये हो गया -2, अरे माइनस माइनस प्लस 3, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा आपका 1। क्वेश्चन नंबर 46 इंपॉर्टेंट है, 47 भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देख लीजिएगा, 49 भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 50, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, x + 2y = 6। तो देखिए इसमें क्या करना होगा, बोला है कि यह जो इक्वेशन है यह x एक्सिस को किस पॉइंट में कट कर रहा है और y एक्सिस को किस पॉइंट में कट कर रहा है।
तो क्या करेंगे, एक बार हम लोग x का वैल्यू 0 लेंगे। x का वैल्यू 0 लेंगे तो यहाँ से y कितना निकल जाएगा, तो यहाँ से निकलेगा x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू निकल जाएगा 6/2 3। y का वैल्यू कितना आ जाएगा 3। ठीक है, डेट मीन्स यह 0,3 पे कट कर रहा है। ठीक है, 0,3 पे कट कर रहा है। दूसरा हो गया आपका, अगर y का वैल्यू अगर हम 0 लेंगे, y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा कितना आपका 6 आ जाएगा। ओके, तो देखिए यह x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये हो गया ओरिजिन, तो x का वैल्यू 0, यहाँ हो गया y का वैल्यू 3, 1 1 2 3, तो एक ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया 0,3 मीन्स y एक्सिस को 0,3 पे कट कर रहा है। ठीक है, और x का वैल्यू 6 है, 1 2 3 4 5 6, और y का वैल्यू 0 मीन्स यहीं रह गया, ये हो गया यहीं रह गया, तो यह हो गया आपका कितना 6,0, पहले x का वैल्यू बाद में y का वैल्यू। तो ये जो ग्राफ हुआ आपका, यह ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है 0,3 पे और x एक्सिस को कट कर रहा है 6,0 पे। रिप्रेजेंट √5 ऑन नंबर लाइन, यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही है। फैक्टराइज देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय दिस, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा एग्जाम में आता ही है। ठीक है, प्लॉट द पॉइंट, इस पॉइंट को प्लॉट करना है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। ड्रॉ द ग्राफ, ये क्वेश्चन ग्राफ एग्जाम में आता ही है। प्रूव दैट सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, यह थ्योरम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आएगा ही ये। देखिए नेक्स्ट, द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस, फाइंड ऑल द एंगल्स, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता ही है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है, मीन्स रेशनलाइज करना है। देख लीजिएगा, प्रूव दैट दिस प्लस दिस इज ए रेशनल नंबर, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत साल से एग्जाम में आ रहा है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 √3 ऑन नंबर लाइन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, x का वैल्यू 2 दिया है, y का वैल्यू 1 दिया है, ये क्वेश्चन ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। x का वैल्यू 2 रख दीजिएगा, 2 2 4 हो जाएगा, y का वैल्यू 1 रखेंगे, 3 1 3 हो जाएगा, 4 + 3 7, k इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फाइंड 2 पेयर ऑफ सोल्यूशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में आपका एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। अब देखिए, सम ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल 2 एंगल प्लस करके 180 डिग्री होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री बोलता तो क्या होता, 2 एंगल प्लस करके 90 होता। 2 ऑपोजिट रेज मेक्स एन एंगल, 2 ऑपोजिट रेज जो है 180 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। ठीक है, ये देखिए एक्सपांड है, 2a - 3b का होल क्यूब इंपॉर्टेंट है। फैक्टराइज भी आता है एग्जाम में, और एक्सप्रेस 0.235 के ऊपर रेकरिंग है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। राइट 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। फाइंड द रिमाइंडर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, इसको इससे डिवाइड करना है, लॉन्ग डिवीजन, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता ही है एग्जाम में। ये सारे पॉइंट्स को आपको ग्राफ में दिखाना है, देख लीजिएगा। प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 होता है, इसको प्रूव करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सो डैट दिस इक्वल टू 1/2 x + y + z इन दिस, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। ड्रॉ द ग्राफ, ये क्वेश्चन ग्राफ आता है एग्जाम में। ठीक है, प्रूव डैट सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल का तीनों एंगल प्लस का 180, एकदम 100% आएगा ही एग्जाम में, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।